ठीक है, आज यहाँ पढ़ते हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 7। ठीक है ना। और हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो कौन सी चल रही है, 7B। उसका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। करना क्या है, इंटीग्रेट करना है cos 3x sin 2x का x की रेस्पेक्ट में। आप सभी को साइड में एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, इस फॉर्मूले का यूज मैं यहाँ पे इस सवाल में करूँगा। ठीक है, करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, i के बराबर में इस सवाल को ले लेंगे। i बराबर क्या हो जाएगा, cos 3x sin 2x पीछे dx, है ना। अब यह क्या बन गया है, cos a sin b, cos a sin b। कमी है तो बस किसकी है, 2 की है। तो इससे सेकंड स्टेप में करना है क्या है, आपको 2 का गुणा यहाँ पे करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 3x sin 2x पीछे dx। अब आपने जिसका गुणा किया उसका आपको भाग भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ताकि कटने के बाद वापस इस इक्वेशन का बैलेंस बना रहे। देखना यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो वापस क्या बचेगा, इंटीग्रेट cos 3x sin 2x dx, है ना। ऐसे कैसे बच जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे काटना नहीं है। ठीक है, मैंने 2 का गुणा किया तो 2 का भाग भी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, आगे जाते हैं 1/2 ऐसे कैसे, इंटीग्रेट का साइन पीछे ब्रैकेट लगा दूंगा और इस फॉर्मूले का यूज मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, साइन यहाँ पे आपके पास a की जगह पे क्या है, a की जगह लिखना है मुझे 3x और b की जगह पे क्या है 2x, 2x लिख दूंगा। ठीक है, तो साइन ऐसे कैसे, a प्लस बी, a की जगह क्या है 3x प्लस b कितना है 2x लिख दिया मैंने, बीच में माइनस का साइन, फिर वापस साइन a कितना था, a था मेरे पास 3x पीछे माइनस 2x ब्रैकेट बंद पीछे dx। ठीक है, अभी इंटीग्रेट नहीं किया, अभी मैंने केवल फॉर्मूले का यूज किया है। ठीक है, 1/2 ऐसे कैसे ही इंटीग्रेट, इन दोनों को ऐड कर दो, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा साइन 5x, फिर माइनस साइन 3x में से 2x जाएंगे तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा पीछे dx हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे, साइन x का इंटीग्रेट होता है माइनस कोस x, तो माइनस कोस, लेकिन यहाँ पे x से जगह क्या है, x से जगह है 5x, तो 5x से लिख दूंगा। ठीक है, अभी रुकना नहीं है, अभी आपको इस साइन के एंगल का भी करना है। साइन के एंगल का होगा क्या, साइन के एंगल का करना है डिफ्रेंसिएशन, और 5x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 5, वो जो कहाँ लिखा था नीचे लिखा था। ठीक है, माइनस साइन x का इंटीग्रेट क्या होता है कोस x माइनस कोस x, तो वो माइनस और ये माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस कोस x। ठीक है, पीछे प्लस c। अब आप एक काम करो, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस 5x, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे कोस x में तो कोस x/2 और पीछे प्लस c। आपका आंसर यही है। ठीक है, ठीक है, इसका अगला सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, साइन x साइन 2x साइन 3x का इंटीग्रेट करना है। ठीक है, किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। क्या क्या दिया है, साइन x साइन 2x और एक और साइन 3x। आपको साइड में 2 फॉर्मूले दिख रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज मैं यहाँ इस सवाल में करूँगा। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। क्या बन रहा है, ये बन रहा है साइन a साइन b, साइन a साइन b। कमी बस किसकी है, कमी है 2 की, तो मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसमें, इन दोनों में, 2 साइन x साइन 2x। ठीक है, यदि आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो आपको 2 का यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, और पीछे साइन 3x चल ही रहा है। क्या किया मैंने इसमें, 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड भी कर दिया। 2 का डिवाइड इसलिए करना पड़ता ताकि कट पीटने के बाद इस इक्वेशन का वापस बैलेंस बना रहे। देखो कटने के बाद वापस क्या बन रही है आपके पास, साइन x साइन 2x साइन 3x, वैसा कैसे आपको मिल गया है। ठीक है, तो यदि आपने की संख्या गुणा किया तो आपको उसका भाग भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 ऐसे कैसे, अब देखना यहाँ पे 2 साइन है साइन b, 2 साइन है साइन b, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना। मेरे पास a की जगह पे क्या है, a है x और b क्या है मेरे पास 2x है ना। फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, कोस a की जगह x
माइनस बी की जगह 2x, फिर माइनस, फिर कोस ए की जगह x, बी की जगह 2x, ब्रैकेट बंद, पीछे साइन 3x, 1/2 ऐसे कैसे कोस। अब ध्यान देना x माइनस 2x मतलब माइनस x, और कोस माइनस x क्या होता है, कोस x होता है, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा कोस x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, पीछे साइन 3x चल ही रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। अब करना है क्या है इसमें 1/2 लिख दो ऐसा कैसे ही, साइन 3x का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते हैं ना, कोस x में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और कोस 3x में भी कर देंगे, किसका मल्टीप्लाई, साइन 3x का। तो ये क्या हो जाएगा साइन 3x, फिर कोस x, फिर माइनस, फिर साइन 3x और कोस 3x, है ना, दोनों को मतलब साइन 3x का मैंने इन दोनों में मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है। फिर आगे चलते हैं 1/2 ऐसे कैसे। अब यहाँ भी एक कंडीशन दिख रही है आप लोगों को, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ मैं, साइन ए कोस बी, क्या कर दिया मैंने, सॉरी, साइन 3x और एक और कोस x, है ना। कमी है बस किसकी है, 2 की, तो यहाँ भी मैं 2 का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/2 ऐसे कैसे, यहाँ भी देखना क्या बना 2 साइन ए कोस बी, तो a क्या मिला मुझे, a मिला मुझे 3x और b क्या है मेरे पास x है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा मेरे पास, साइन a की जगह पे 3x प्लस b की जगह पे x, फिर प्लस वापस साइन a की जगह क्या आ जाएगा 3x माइनस माइनस b की जगह पे x, है ना। करते हैं इसको सोल्व, क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा साइन 4x प्लस साइन 2x, ठीक है ना। मेरे पास ये आया है तो मैं ऐसा कैसा यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, इधर ब्रैकेट लगाया 1/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, साइन 4x प्लस साइन 2x, है ना। मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, ये वाला इसके लिए, ठीक है, मैंने साइड से कर दिया, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है इसमें माइनस। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा क्या होता है, टू साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इस 2 को अपोन में लेकर जाता हूँ, ठीक है, 1/2 ऐसा कर सकते हैं इसको अपन, यहाँ क्या बन जाएगा साइन थीटा और यहाँ कोस थीटा। अब यहाँ देखोगे आप लोग कि यहाँ है ना इस थीटा का डबल है ना, मतलब कहने का मतलब यहाँ डबल आएगा, मतलब यहाँ क्या बन रहा मेरे पास 3x है ना, यहाँ भी क्या है 3x है, तो यहाँ डबल आ जाएगा, मतलब कितना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन 6x/2, ठीक है। एक काम करते हैं इसको 1/2 साइन 6x लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आ गया होगा सभी को समझ में। एक बार और ध्यान देना, मैंने किया क्या, यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, होता है, बिल्कुल होता है। इस 2 को मैं मल्टीप्लाई में ले जा रहा हूँ इधर, मतलब डिवाइड में ले जा रहा हूँ, सॉरी, है ना, इधर आ जाएगा, ये क्या बचेगा मेरे पास साइन 2 थीटा ऐसे कैसे, यहाँ क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ देखना है थीटा का डबल है, यहाँ जो भी थीटा रहेगा उसका डबल, मतलब क्या था मेरे पास, यहाँ 3x था, क्या था 3x था, तो इसका डबल मतलब 6x हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे साइन 6x कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से मैं 1/2 को कॉमन निकाल देता, तो 1/2 कॉमन चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक 1/2 पहले से था और एक 1/2 वापस कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x, ठीक है। मल्टीप्लाई करते 1 का 1 में करेंगे 1 और 2 2 जा 4, वापस साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x, ठीक है। अब करना है क्या, हमको इंटीग्रेट करना है, तो लिखूंगा नाउ आई बराबर क्या दिया था मेरे पास साइन x साइन 2x और साइन 3x,
है ना, इनका इंटीग्रेट करना है किसकी रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में। वापस आई बराबर, अब ध्यान देना करना है क्या है, 1/4 को मैं बाहर कर रहा हूँ, इंटीग्रेट करूँगा किसका, इस पूरे का, है ना, किस किस का, चलो एक बार लिख देता हूँ, साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x, इन सब का इंटीग्रेट होगा किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। 1/4 ऐसा कैसे। अच्छा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, साइन x का इंटीग्रेट क्या होता है, माइनस कोस x, तो माइनस कोस साथ में 4x, साइन x से कर दिया, अब इसके एंगल का भी करना है, इसका एंगल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4 का लिखा जाएगा, डिवाइड में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर वापस प्लस लग रहा, प्लस लगा दिया, साइन x का इंटीग्रेट क्या होता है, माइनस कोस x, तो वापस माइनस कोस x, x की जगह पे क्या है 2x, तो 2x लिख दूंगा, ठीक है। अब इन रुकना, अभी इसके एंगल करना है, इसका एंगल का होगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, जो मैं कहाँ लिख दूंगा, डिवाइड में लिख दूंगा, ठीक है। फिर वापस माइनस, साइन x का इंटीग्रेट क्या होता है, कोस x माइनस कोस x, तो वो माइनस न वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वो वाला माइनस फॉर्मूले का, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन x क्या होता है, कोस x यानी कि कोस 6x, अभी इसका एंगल करना है, एंगल क्या है इसका, 6x, 6x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, साथ में प्लस c, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हो जाएगा माइनस का कोस 4x अपॉन 4 का 4 में क्या 16, फिर माइनस कोस 2x, 4 दूनी 8, फिर वापस कोस 6x, और यहाँ पे 24 और प्लस c। 1 मिनट में इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार। इसका आंसर क्या है, 1 मिनट, कौन सा सवाल है ये जो है मेरे पास 7b, ठीक है, 7b का कौन सा है ये, 7b का है मेरे पास ये, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। एक बार मैच कर लेना इसको। यहाँ क्या किया है इनने, जो आपका आंसर दिया है वो कैसे दिया इनने, ध्यान देना आप लोग, मैं इसको मिटा रहा हूँ, डबल से देखना है इसको। ये करोगे तो ये भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आ रहा हूँ। इनने क्या किया, 1/4 को ऐसा कैसे इन्होंने दिया, तो क्या किया, कोस 6x/6, पॉजिटिव जो था ये टर्म्स है ना, क्या कोस 6x/6, इसको पहले लिख दिया, फिर माइनस कोस 4x/4, फिर माइनस कोस 2x/2, और पीछे प्लस c, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी करोगे तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, इसका अगला सवाल है, क्या दिया है, साइन 4x साइन 8x का इंटीग्रेट करना है किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ भी सबसे पहले आई के बराबर ले लूँगा इसको, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट साइन 4x साइन 8x, पीछे dx, बनना ना साइन ए साइन बी, कमी बस किसकी है, 2 की है, तो वापस क्या करेंगे, इसमें अपन 2 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 का डिवाइड भी हो जाएगा, है ना, जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसका डिवाइड भी करना है, 1/2 ऐसे कैसे। अब ध्यान देना यहाँ पे बन रहा है, और 1 मिनट देखना, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, ए क्या है मेरे पास 4x, और बी क्या है 8x, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पहले भी इस फॉर्मूले का यूज कर चुके हैं हमें ना, ठीक है। कोस 4x माइनस 8x माइनस कोस ए क्या 4x प्लस बी क्या 8x, और पीछे dx, है ना, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, जहाँ जहाँ भी a था यहाँ मैंने क्या रख दिया 4x, और जहाँ b था मैंने वहाँ पर क्या रखा 8x रख दिया, ठीक है। ये इस फॉर्म में था तो इस फॉर्म में खोल दिया मैंने, ठीक है, आ गया होगा सभी को समझ में, 1/2 ऐसे कैसे। अब यहाँ ध्यान देना इधर,
कोस -4x आएगा यहाँ, 4x में से माइनस के 8x जाएंगे तो माइनस का 4x, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, यानी कि कोस 4x ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस कोस ऐसा कैसे, 8 और 4 कितना 12x हो जाएगा, और पीछे dx इंटीग्रेट कर देते हैं। ध्यान देना कोस x का इंटीग्रेट क्या होता है, कोस x का इंटीग्रेट होता है साइन x, लेकिन x से जगह है 4x तो 4x लिख दूंगा। अभी रुकना नहीं है, अभी इसके एंगल का भी करना है। एंगल क्या है इसका 4x, और 4x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, क्या होता है 4x का डिफ्रेंशिएशन 4, तो 4 नीचे यहाँ पर नीचे लिखना है, ठीक है। फिर माइनस कोस x का इंटीग्रेट क्या होता है साइन x, साइन 12x। अभी यहाँ रुकना है, अभी इसका वो करना है डिफ्रेंशिएशन, किसका, इसके एंगल का। तो इसका एंगल कौन है 12x है, और 12x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो 12x का डिफ्रेंशिएशन होता है 12, और लिखाएगा कहाँ पे नीचे, और साथ में प्लस c, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, यही आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, यही इसका आंसर है। ओके, आप चाहो तो 1/2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इस पूरे में, ठीक है, पर आपका आंसर यहीं तक दे रखा।